फॉर एग्जांपल एक्स लोकेशन पे जा रहे हैं और वहाँ पे इंफॉर्मेशन आई, तो प्रिपेयर कैसे करती है, मतलब डिफेंस कैसे प्रिपेयर करता है अगर वो ऑन एयर जाने वाली सिचुएशन है तो? देखो, प्रिपरेशन आपकी किसी भी इलाके के अंदर करने से के लिए ये बहुत पहले, द मोमेंट यू आर लैंडेड देयर, आपकी जैसी कोई पलटन है, बटालियन है, वहाँ जैसे ही जाती है तो उसको इलाका दे दिया जाता है कि आपका ये एरिया है जिसके अंदर आपको देखभाल करनी है। तो वहाँ पे जब पलटन वहाँ जाती है तो वहाँ पे जो अफसरान हैं, जो कमांडिंग अफसर है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि अपने ट्रुप्स को भी उस एरिया को फैमिलाइज कराएं। वो हर जगह जाते हैं, हर गली मोहल्ले के अंदर अपनी पार्टी भेजी जाती है, उसका मुआयना करते हैं, किस टाइप के लोग वहाँ पे रहते हैं, रिलीजियस एथेनिसिटी क्या है वहाँ पे लोगों का जनरल कारोबार क्या है, सब कुछ है। वहाँ पे लीडर्स कौन कौन है, आतंकवादियों का मूवमेंट है तो किस इलाके के अंदर ज़्यादा है, किस इलाके में कम है, यदि मूवमेंट भी है तो कौन सा ग्रुप है जो वहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है। ओके। तो दूसरा बात ये है कि जब आपके पास कोई खबर आती है, जो ये तो हमारा बैकग्राउंड चालू हो गया, तो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स के अंदर हम ये देखते रहते हैं। जब हमारे पास कोई खबर आती है कि साहब फलाना विलेज के अंदर क्या तो आतंकवादी आने वाले हैं या आए हुए हैं, तो हमको जो लोकल वहाँ का जो कंपनी कमांडर है उसको बुला के पूछते हैं कि भाई ये इंफॉर्मेशन आई है और पर्टिकुलरली ये 2-3 घर हैं इसके अंदर आने वाले हैं, तुम्हारे को इस घरों के बारे में आइडिया है? तो वो मैप्स वगैरह हमारे पास रहते हैं तो उसमें हम चेक करते हैं उनको। ओके। और ज़रूरत पड़ने पर हम गूगल मैप्स में भी देखते हैं उस चीज़ को, और उसको देखने के बाद में फिर वहाँ जो भी इंफॉर्मेशन हमारे को मिलती है, डिपेंड करता है कि ऑपरेशन के लिए आपको टाइम कितना मिला है। ऐसा नहीं है, कई बार तो ऐसा होता है कि अभी खबर मिली भागो, कई बार होती है कि आपको सफिशिएंट टाइम मिल जाता है उसके लिए, प्रिपरेशन के लिए, तो फिर हम ये प्रिपरेशन लेते हैं। फिर आपको ये भी होता है कि भाई आदमी कितने आने वाले हैं यहाँ पे, भाई आदमी 1-2 ही हैं या 3-4 हैं, और उनके पास हथियार क्या क्या हो सकते हैं यदि खबर मिल जाए तो। ज़रूरी नॉर्मली ऐसी खबर मिलती नहीं है, तो हम ये एंटिसिपेट करके फिर उस हिसाब से हम अपनी वेपनरी लेके जाते हैं, अपने एसेसरीज हम लेके जाते हैं कि जो हमारे को वहाँ ऑपरेशन के अंदर हमारे को सहायता दे। तो अब जैसे आपने बताया गूगल मैप्स वगैरह का भी यूज़ करते हैं आप, तो टेक्नोलॉजी में तो चेंज आया 2004 और 2017 शायद लास्ट आपने जो ऑपरेशंस वहाँ किए, तो उसमें जो टेक्नोलॉजीज ने कितना वाइटल रोल प्ले? टेक्नोलॉजी आज की डेट में बहुत वाइटल यूज़ करते हैं भाई। टेक्नोलॉजी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एनी ऑपरेशन, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ में आप यदि आप नक्सल के अंदर देखें तो आप जीपीएस का जो इस्तेमाल होता है, हम कहीं भी जंगल में घुस जाते हैं, कहीं से निकल जाते हैं, ओनली बिकॉज ऑफ द जीपीएस हमारे को रास्ता दिखाता है। हम सड़क नहीं पकड़ते, हम पगडंडी नहीं पकड़ते, जिसके कारण हम पर कैजुअलिटीज़ नहीं होती हमारी आज की डेट में। पहले आपने सुना है कि फोर्सेस की बहुत कैजुअलिटीज़ होती थी, आजकल सारी कम हो गई। वो इसलिए हो गई कि फोर्सेस ने जीपीएस पे चलना चालू कर दिया है। आपने देखो यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर में जितने भी डिस्टर्ब एरियाज़ हैं उनकी हमारे पास टोपोग्राफी शीट्स होती है, और वो डिजिटल टोपोग्राफी शीट्स भी होती है। हम कंप्यूटर्स पे भी वो चीज़ें अवेलेबल मिल जाती है, हम उसके अंदर मार्क्स बना के सकते हैं, पार्टी को भेज सकते हैं कि तुम यहाँ जाओगे, यहाँ जाओगे, और आने के बाद हम उनको चेक बैक भी कर सकते हैं। तीसरी चीज़ हमने आपको बताया कि जब हम ऑपरेशन जाते हैं, जो उसकी प्रिपरेशन के लिए हमारे को जो नो हाउ चाहिए होता है वो हमारे को मैप्स वगैरह के अंदर बहुत मिलता है। चौथी चीज़ हमारे को जो कम्युनिकेशन के अंदर जो इम्प्रूवमेंट हुआ है आज की डेट में, वो बहुत वाइटल है। हम दूर से दूर कम्युनिकेशन आज की डेट में करते हैं, और वहाँ हम उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं आज की डेट में। एडवांस सेट्स आ गए हैं आज की डेट में। और पांचवी चीज़ वेपनाइज टेक्नोलॉजी, वेपनाइजेशन के अंदर टेक्नोलॉजी का बहुत चेंज आया। और आपने जो वेपन्स यूज़ करे हैं वो सारे, उसमें से कोई इंडियन मेड वेपन्स, क्योंकि अभी काफ़ी वेपन्स जो है वो इंडिया में बन रहे हैं। इंडियन मेड वेपन्स के अंदर हमारे पास जो हमारा पर्सनल वेपन होता है ऑफिसर्स का, वो तो पिस्टल होता है। लेकिन पिस्टल वो नाम का होता है, पिस्टल कौन लेके चलता है यार आज के डेट में। सामने वाले के पास में AK-47 है तो पिस्टल क्या चीज़ होती है, सिस्टम में तो 9mm का राउंड होता है। सो हमारे पास वो पिस्टल होती है, वो इंडियन मेड होती है। उसके अलावा हमारे पास कार्बाइन वगैरह मैं यूज़ नहीं करता, लेकिन हमने इंसास वगैरह जवानों को जो मिलती है वो होती है, वो हमने चलाई है, हमने यूज़ करी है, लेकिन हम उसको हैंडल नहीं करते। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जब से हम फोर्स के अंदर आए हो, मैंने हमेशा अपने पास में AK-47 रखी है।
अच्छा, AK-47 से ऑपरेशंस करता हूँ। एंड Okay. फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैं कोबरा में भी रहा हूँ। कोबरा कमांडोज में भी रहे हैं आप? हाँ, मैं कोबरा में भी रहा हूँ। Okay. एंड इधर गढ़चिरौली एरिया महाराष्ट्र के उसमें मैंने ऑपरेशंस किए हैं, और मैंने छत्तीसगढ़ में भी किए हैं। आपने नक्सलाइट एरिया में भी? हाँ, मैंने नक्सलाइट में मैंने तो डिफरेंस क्या है, मतलब होप आपने ये पॉडकास्ट एंजॉय किया होगा। इस पॉडकास्ट में हमने काफ़ी इंफॉर्मेटिव कम्युनिकेशन किया है और ये आपके लिए बहुत टाइम वैल्यूएबल भी रहा होगा। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लेट अस नो कि व्हाट विल यू वांट इन आवर नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।